कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और ईश्वर की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस सुंदर कांड से एक प्रसंग सुनाने वाला हूँ, अति सुंदर है। जब विभीषण प्रभु श्री राम जी की शरण में आए हैं तो प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर उठे और विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत भाए। तो उन्होंने श्री राम जी ने अपनी भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगाया और उन्हें आसन दिया। विभीषण आसन पर बैठे और श्री राम जी कहते हैं विभीषण से कि देर रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचरण व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट संग कभी न दे। विभीषण जी कह रहे हैं राम जी से कि हे प्रभु, नरक में रहना अच्छा है लेकिन दुष्ट का संग कभी ना दे विधाता। हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल हूं मैं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर जो कृपा की है। तब तक जीव की कुशल नहीं है, न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम और विषय कामना को छोड़कर प्रभु श्री राम जी को नहीं बचता। मानव जी कह रहे हैं, विभीषण कह रहे हैं राम जी से कि जीव की कुशल नहीं है तब तक, और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वो शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर प्रभु श्री राम जी को नहीं बचता। और क्या कह रहे हैं विभीषण कि लोभ, मोह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में जब बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। फिर आगे क्या कह रहे हैं विभीषण, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग और द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में जो बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं हो जाता हृदय में। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल हूं। मेरी भारी जो भय थी वो सब मिट गई। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों ने भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने क्या कहा विभीषण से, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपने स्वभाव कहता हूं जिसे काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। क्योंकि मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वे भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। वो कह रहे हैं, प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं विभीषण से कि संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो,
कह रहे हैं कि सबका द्रोही हो, सबसे द्वेष करता हूं, और वह भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए। मद, अहंकार, जब वो मेरी शरण में आए तो अहंकार, मोह और नाना प्रकार के ये छल कपट हैं उनको त्याग दे, तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूं, फिर तो मैं उसे साधु बना देता हूं। संसार से द्रोह करने वाला हो, और जब वो मेरी शरण में आता है तो अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरी शरण में आए तो अहंकार नहीं होना चाहिए, मोह है, नाना प्रकार के छल कपट हैं, उनका त्याग कर कर मेरी शरण में आए तो मैं उसे साधु के समान कर देता हूँ, साधु बना देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोर कर, उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, समदर्शी है जो, फिर तो वो समदर्शी हो जाता है, सब कुछ त्याग देगा। तो जिसे कुछ इच्छा नहीं है, फिर जब वो त्यागी देगा सब चीज, मोह त्याग देगा, अहंकार त्याग देगा, नाना प्रकार के छल कपट उनको त्याग देगा, फिर तो उसके मन में न तो इच्छाएं हैं और ना तो कामनाएं हैं, फिर तो वो समदर्शी होगा, हो जाएगा। और जिसके मन में हर्ष शोक भय भी नहीं है, फिर शोक और भय भी नहीं है। और क्या कहना है श्री राम जी, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे कृतज्ञवश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनो, श्री राम जी कह रहे हैं विभीषण से, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार जय करते हुए और अत्यंत प्रभु की इस प्रकार गुणानुवाद होते हुए अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। जो भक्तजन हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी है, तो आप भी यही शिक्षा लीजिए कि कितना भी हम पाप कर्म करें, कितना भी हमने पाप कर्म किया हो या संसार से बहुतों से द्रोह किया हो, जो परमात्मा के सम्मुख जाता है, जो परमात्मा के चरणों में जाता है, तो अपने अंदर से अहंकार, मोह, नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दे और परमात्मा के चरणों में हो जाए। जो परमात्मा के चरणों में हो जाते हैं, परमात्मा के चरणों में आते हैं, तो प्रभु श्री राम जी उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री